कई लोगों के सवाल हैं कि उनके करी पत्ता की ग्रोथ अचानक रुक गई है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो कुछ लोगों की क्वेरी आ रही है कि करी पत्ता की छटाई कब करनी चाहिए। तो कुछ लोगों के सवाल हैं कि करी पत्ता को सर्दियों में खराब होने से कैसे बचाया जाए। तो सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपके करी पत्ता के पौधे की ग्रोथ रुक गई है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी डोरमेंसी पीरियड चल रहा है। करी पत्ता का पौधा सुप्तावस्था में चला गया है, यानी कि निष्क्रिय हो गया है। ऐसे समय में पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। कई कंडीशन में पौधा पीला भी पड़ने लगता है, पत्तियां गिराने लगता है और पूरी तरीके से खराब भी हो सकता है अगर आप देखभाल ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो। सर्दियों में करी पत्ता के पौधे को खराब होने से बचाने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने पौधे को रखा किस स्थान पर है। आप अपने पौधे को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर धूप आती हो, फुल सनलाइट आती हो, क्योंकि बिना धूप के यह पौधा चलने वाला नहीं है। नमी वाले स्थान पर बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि अगर आप नमी वाले स्थान पर इस पौधे को रखते हैं तो वहां पर आपके पौधे में फंगस लगने का खतरा बना रहता है। सर्दियों में आप अपने करी पत्ता के पौधे को फुल सनलाइट में पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं। सर्दियों में करी पत्ता का पौधा खराब होने का दूसरा बड़ा कारण है पानी। आप अपने करी पत्ता के पौधे को पानी तभी दें जब लगे कि मिट्टी ऊपर से थोड़ी सी ड्राई हो रही है, क्योंकि अगर पहले आप पानी दे देते हैं और मिट्टी में नमी पहले से बनी हुई है तब आपका पौधा खराब हो जाता है, क्योंकि जब मिट्टी दलदली होती है तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। इससे पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, जड़ें सड़ती हैं और फिर पौधा पीला होता है, पत्तियां गिराता है और कई कंडीशन में आपका पौधा पूरी तरीके से मर जाता है। अभी तो धूप ठीक ठाक हो रही है, तो अगर आपने अपने पौधे को पूरे दिन की धूप में रखा हुआ है तो मिट्टी को छू करके देखना चाहिए कि मिट्टी अगर ड्राई हो रही है तो आपको प्रतिदिन पानी देने की जरूरत है। लेकिन आने वाले समय में जब धूप नहीं होगी तब आपको प्रतिदिन पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब धूप नहीं होगी तो मिट्टी में मॉइस्चर बना होगा। इसके बावजूद अगर आप पानी डालते रहेंगे तो आपका पौधा खराब हो जाएगा, तो इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कि छटाई करनी चाहिए या नहीं। तो मैं बता दूं कि इस सीजन में करी पत्ता के पौधे की छटाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह समय है सुप्तावस्था का समय। ऐसे में पौधा निष्क्रिय रहता है, इसकी ग्रोथ नहीं होती है। अगर आप अपने पौधे की छटाई कटाई इस सीजन में कर देते हैं तो फिर पौधा सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, शायद खराब भी हो जाए। इसलिए इस सीजन में आप छटाई कटाई बिल्कुल भी ना करें, जैसे पौधा आपका है वैसा पड़ा रहने दें। हाँ, यह बात अलग है कि अगर उसमें पीली पत्तियां दिखें या कुछ तरीके से पीली टहनियां वगैरह दिखती हैं तो उनको आप हटाते रहें, उनको उसमें ना रहने दें। हालांकि कटाई छटाई करी पत्ता के पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। कटाई छटाई से करी पत्ता का पौधा घना होता है, इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन हर चीज का समय होता है। अब आपको कटाई छटाई करना है तो 2 महीने का इंतजार करना होगा। फरवरी के लास्ट में ही आप अपने करी पत्ता के पौधे की छटाई कटाई करें। मैंने बताया था कि नवंबर की स्टार्टिंग में ही अपने पौधे को ठीक ठाक तरीके से खिला पिला दें, जिससे कि आपके पौधे को 2 महीने तक कुछ भी खिलाने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन अगर उस सीजन में उस समय में आपने अपने पौधे को खिलाया पिलाया नहीं है या खाद नहीं डाला है तो इस समय में आप थोड़ा बहुत कुछ डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब पौधा निष्क्रिय होता है तो वह कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता है, फिर कोई फायदा नहीं होता है, ऊपर से उल्टा नुकसान हो जाता है। मैंने नवंबर की स्टार्टिंग में ही अपने पौधे में खाद डाला था, इसलिए मैं अभी कोई भी खाद नहीं डाल रही हूँ। केवल मैं इस पर नमक के पानी का छिड़काव करती हूँ कभी कभी, क्योंकि इसको छिड़कने से पौधे पर कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। यह बहुत ही अच्छा कीटनाशक का काम करता है और पौधा हरा भरा भी रहता है। दोस्तों, सर्दियों में आपका करी पत्ता का पौधा ना सूखने पाए, अच्छा भला बना रहे, इसके लिए आप एप्सम साल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एप्सम साल्ट नहीं है तो आप सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेंधा नमक में मैग्नीशियम और सल्फर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो करी पत्ता के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। इससे पौधा हरा भरा भी बना रहता है और इससे कीड़े मकोड़े भी दूर भागते हैं।
लेकिन नमक का इस्तेमाल करते समय मात्रा का विशेष ध्यान रखें। अगर अधिक मात्रा में आप इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके पौधे को जला भी सकता है। अगर 12 इंच का आपका गमला है तो सिर्फ आधा चम्मच का ही इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को लूज कर लें और फिर आधा चम्मच सेंधा नमक गमले की मिट्टी में मिला दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बहुत जड़ों तक नहीं जाना है। जड़ों तक बहुत ज़्यादा जाएंगे तो हो सकता है आपका पौधा खराब हो जाए। तो अगर आप मिट्टी में मिलाएंगे तो मिट्टी की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी हो जाएगी और मिट्टी की नमी बनी रहेगी। सबसे खास चीज़ यह है। और मिट्टी में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं आने पाएंगे, फंगस वगैरह नहीं लगने पाएगा। दूसरा तरीका है कि 2 लीटर पानी में 2 चम्मच नमक घोल करके आप अपने पौधे पर छिड़कें स्प्रे बोतल में भरकर। पत्तियों पर छिड़कें। इससे क्या होगा कि पत्तियों में चमक भी आएगी, पत्तियों पर जो धूल मिट्टी होगी वो भी हट जाएगी और कीड़े मकोड़े होंगे तो वो भी भाग जाएंगे और लगने नहीं पाएंगे। और आप इस घोल को जड़ों में भी डाल सकते हैं। यह बहुत ही फायदेमंद है। घरों में साग बनाने के लिए पालक भी आता है, तो पालक को धो करके जो लोग पानी फेंक देते हैं तो उस पानी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसके इस्तेमाल से पौधा हरा भरा बना रहता है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हल्दी का घोल बना करके भी आप इसके पत्तों पर भी छिड़क सकते हैं और गमले की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। यह भी बहुत फायदेमंद है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसकी वजह से हल्दी बहुत ही फायदेमंद है। आप फ्रेश चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती लेकर के आप डायरेक्ट गमले की मिट्टी में भी मिला सकते हैं और उसका लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल करके बॉयल करें आधा घंटा तक धीमी आंच पर, और उसके बाद जब उसका अर्क निकल आता है पानी में तब उसको ठंडा करें और फिर अपने गमले की मिट्टी में डाल दें। गुनगुना ही डालेंगे, आजकल ठंडक पड़ रही है तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं डालना है। और पानी का भी ध्यान रखें कि कभी भी आपको टंकी का ठंडा पानी अपने पौधे पर नहीं डालना है, क्योंकि सर्दी का सीजन चल रहा है और सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता है करी पत्ता का पौधा। जब भी आप पानी डालें तो डायरेक्ट मोटर का ही पानी डालें, क्योंकि वह पानी गुनगुना होता है। इससे पौधे को नुकसान नहीं पहुंचता है। उम्मीद करती हूँ आपके अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।